ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 12 श्लोक संख्या 10। अथ अयजत यज्ञ ईशं क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रियादेवतानां कर्मफलप्रदम् अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रियादेवतानां कर्मफलप्रदम्। शब्दार्थ अतः तत्पश्चात अयजत पूजा की यज्ञ ईशम यज्ञों के स्वामी की क्रतुभिः यज्ञोत्सवों द्वारा भूरि बड़ी दक्षिणैः दक्षिणा द्वारा द्रव्य क्रिया देवतानां यज्ञों का जिसमें सामग्री कार्य तथा देवता सम्मिलित है। कर्म फल कर्मों का परिणाम प्रदम देने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्दिष्ट यज्ञ हैं वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञजन्य आशीर्वादों के प्रदाता है। तात्पर्य भगवद गीता 3:9 में कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। मनुष्यों को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारतापूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श क्षत्रिय होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए और उदारतापूर्वक दान दिया। क्षत्रियों तथा वैश्यों से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। क्षत्रिय देश पर शासन करने के लिए होते हैं। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। क्षत्रियों को कायर नहीं होना चाहिए, नहीं उसे अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने के लिए उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसीलिए क्षत्रियों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करनी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो क्षत्रिय तथा वैश्य भौतिक जगत में हैं उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना ही नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्र किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया,
तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक सा चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को सत्तारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने के लिए तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको आयकर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर सताते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80 से 90% कर में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्र किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता था, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार की सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ तक संभव हो, मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक क्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस प्रक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति की गई है उनमें देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है। देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। भगवद गीता 5:29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यद्यपि ध्रुव महाराज महान भक्त थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं किया। इस श्लोक में कर्म फल प्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जीवात्माओं के इच्छा अनुसार सबों को भिन्न भिन्न कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कोई जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो भगवान इसकी भी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्मफल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसीलिए भगवान कर्म फल प्रद नाम से विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग ऐसा चल रहा है कि ध्रुव महाराज को कुबेर आते हैं, उनको समझाते हैं
और फिर वर मांगने को कहते हैं। और तो ध्रुव महाराज को देखते ही देखते हैं वहाँ से वो अंतर्धान हो जाते हैं और फिर अपनी राजधानी वापस चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ध्रुव महाराज कैसे व्यक्ति थे। तो वो गृहस्थ थे, तो क्या उन्होंने कार्य किया, तो उनके वो आचरण से हम कुछ शिक्षाएं ले सकते हैं। और प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य में बहुत सारे विषयों पे प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। तो इस 40 मिनट की कक्षा में सारे विषयों पे चर्चा करना संभव नहीं है, तो हम कुछ कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष कहा गया है, यानी कि जो भी गृहस्थ होते हैं जो घर में रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ध्रुव महाराज जब तक घर में थे तब तक उन्होंने अलग अलग प्रकार से यज्ञ किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। तो इसीलिए हम देखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्यम अन्नमन्ना देवच यज्ञ पुरुष। तो ऐसे अलग अलग नामों से भगवान के पूरे यज्ञ के ऊपर से नाम है कि भगवान यज्ञों के स्वामी हैं और यज्ञों के जो अन्न है वो ग्रहण करते हैं, यज्ञों के फल प्रदाता वही हैं। तो ये सब विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णन है। तो यहाँ पे बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहली लाइन में लिख रहे हैं, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। तो ये सिद्धांत सभी मनुष्यों पे लागू होते हैं जब तक कि कोई शुद्ध भक्त नहीं होता है। कभी कभी हम ये त्रुटि कर देते हैं समझने में कि अभी मैं भक्त हो गया हूँ तो शायद भगवान मेरे कर्मों को काट देंगे। और फिर कई बार भक्त लोग कोटेशन भी देते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। वो है, लेकिन उसके लिए भगवान भी मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आए और उस तरह की शरणागति भगवान को स्वीकार करें। ऐसी शरणागति की भी भगवान अपेक्षा कर रहे हैं एक मनुष्य से। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी जप कर रहे हैं और सही से प्रॉपर शरणागति नहीं है, सिद्धांतों को समझ नहीं रहे हो, उससे हो जाएगा नहीं। हमें उस भक्ति की उस उन्नत अवस्था में जाना है जहाँ भगवान हमारे कर्म फलों को काटते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसका कहीं ना कहीं हमें प्रतिफल लगता है। इसलिए बताया गया, एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। जो भी हम कार्य करते हैं उसका प्रतिफल बनना निश्चित है। तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में भी कि कोई ऐसा कार्य नहीं हो जो शास्त्र के विरुद्ध हो। इसमें चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सभी को इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पूरा एक धर्म शास्त्र है जिसमें बताया गया है कि गृहस्थों को ये करना है, सन्यासी को ये कार्य करना है, ब्रह्मचारी को ये कार्य करना है और इसके विपरीत और कुछ कार्य नहीं करना है। ये सावधानी दी गई है ताकि हम उससे सावधान रहें। जैसे पुराणों के अंदर बताया गया है ब्रह्मचारी के कर्तव्य, तो इतने सारे नियम हैं, इतने सारे रूल्स हैं, अभी वो फॉलो करना तो शायद कलयुग में संभव ही नहीं है। तो कौन फॉलो करते हैं? लेकिन जितना मिनिमम हम कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, जो अनुकूल हैं, जितना अनुकूल हैं उतने विधि विधानों को हमें पालन करना चाहिए। ऐसे ही कई बार गृहस्थ आश्रम के अलग अलग नियम होते हैं पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, धर्मशास्त्र में। जैसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि का संवाद होता है। तो वहाँ पे वो गृहस्थ धर्मों का पूरा आचरण बता रहे हैं कि कैसे जो गृहस्थ हैं उनको कैसे आचरण करना चाहिए। तो उसमें यदि आप वो संवाद पढ़ेंगे तो आपको सुनने के बाद शायद ऐसा ही लगेगा कि ये तो बहुत असंभव है, तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी जितना हमारे लिए संभव हो, पॉसिबल हो, उतना हमें पालन करना चाहिए और हम अधिक से अधिक भगवान की भक्ति में समय दे सकें उतने नियम पालन करना चाहिए। कई बार हम नियम में इतने चले जाते हैं, विधि विधान में इतने अंदर चले जाते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, वो कॉन्सेप्ट ही उड़ जाता है। केवल नियम और सिद्धांत उसमें बंध के रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है, फिर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को
महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारतापूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को यज्ञ करने की सलाह दी जाती है, यज्ञ। और दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि धन को उदारतापूर्वक वितरित करना। अभी ये सिद्धांत को समझना है कि धन को उदारतापूर्वक वितरित करने का मतलब क्या है। कई बार हम देखते हैं कि शादियों में लोग नाचते हैं और पैसा उड़ाते हैं, हाथ से पूरा लुटा दो पैसा, गड्डी की गड्डी उड़ा देते हैं और लोग उसको लेते हैं, बैंड वाले के ऊपर पैसा उड़ाते हैं, दूल्हे के ऊपर। तो ये नहीं है। धन को वितरित करना मतलब प्रॉपरली उसको भगवान की सेवा में वो लगना चाहिए। और पात्र दानम योग्य पात्रेण, योग्य पात्र व्यक्ति को दान देना चाहिए। वो धन जो है प्रॉपर जगह जाना चाहिए हमारा। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए आरंभ से यज्ञ की संस्तुति की गई है ब्रह्मचारी आश्रम में, और जो सन्यासी हैं उनको तपस्या के लिए बताया गया है, और जो गृहस्थ हैं उनको दान के लिए बताया गया है। तो अभी प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन की जो शुरुआत की, इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी भी हैं और सन्यासी भी है और गृहस्थ भक्त भी हैं। और अभी हमें ये अवलोकन करना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी हैं वो पूर्ण तरीके से इस संकीर्तन यज्ञ में भाग ले रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कई बार हम ऐसे मठवासी बन जाते हैं, धर्मशाला में बस जैसे बैठे हुए। ब्रह्मचारी का ये काम नहीं है। ब्रह्मचारी को बताया आरंभ से यज्ञ, तो हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। तो हर एक ब्रह्मचारी को अपने जीवन में अवलोकन करना पड़ेगा कि ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन आंदोलन, इसमें हम अपने आप को लगाएं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी के समय में सारे भक्त लोग मिलके प्रतिदिन 10-12 घंटे हरिनाम संकीर्तन करते थे। फिर तपस्या, तो तपस्या भी हम देखते हैं कि सन्यासी जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सन्यासी हैं वो भी अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं। ब्रह्मचारी भी अपने जीवन में तपस्या करते हैं। अब तीसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तो उनके लिए धर्म बताया दान का। तो अभी अवलोकन करना चाहिए कि हम जो धन कमाते हैं, धन एकत्रित करते हैं, क्या वो वास्तव में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये जो यज्ञ है उसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये अवलोकन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर आगे कि यदि इस धन को हम भगवान की सेवा में सही रूप से उपयोग नहीं करते हैं तो फिर अलग अलग लोग तैयार बैठे हैं इसको छुड़ाने के लिए। जैसे लोमड़ी होती है, वो नोचने के लिए तैयार है। तो ये जितने भी सरकार हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सब भेड़िए की तरह है, लोमड़ी की तरह, बस पैसा हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए अच्छा है कि हमारा धन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भगवान की सेवा में हो जाए, नहीं तो वो अलग जगह वेस्ट होगा। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों पे कृपा कैसे करता हूँ। तो बताते हैं यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनै, कि यस्याहम, यस्य मतलब जब उस व्यक्ति पे अहम मतलब मैं भगवान कृष्ण, अनुगृह्णामि जब मैं उसके अनुग्रह करता हूँ तो क्या करता हूँ, हरिष्ये तद्धनम शनै, उसके धन को हर लेता हूँ। तो भगवान ये कृपा आपके ऊपर करें उससे पहले आप धन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, ताकि भगवान को ये चांस ही नहीं मिले धन हरने का। तो यदि आप उसको नहीं देंगे तो भगवान फिर वो धन को हर लेंगे अन्य किसी प्रकार से। फिर इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्रभुपाद जी के जो मंदिर हैं और प्रभुपाद जी ने अलग अलग जो मंदिर बनाए, तो वहाँ पे अधिकतर जो भी मंदिर हैं वो विशेषतर जो गृहस्थ भक्त हैं उनके योगदान से और उनके सहयोग से मंदिर सुचारू रूप से कार्य करता है। क्योंकि जो ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी हो वो एक तरह से भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, उनके पास कुछ नहीं है। यदि वो दे सकते हैं आपको कुछ तो विद्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जो गृहस्थ भक्त हैं उनके पास, चूँकि वो वैश्य हैं, धन कमा रहे हैं,
और बिजनेस कर रहे हैं तो पूर्ण मात्रा में उनके पास अच्छा धन आ रहा है, तो उस धन को वो जो ऐसे भिक्षुक हैं, ब्रह्मचारी और सन्यासी, उनको दे उस धन को, तब वो धन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, सही रूप से उसका सदुपयोग है। नहीं तो आप देखिए हम कितने सारी जगह हमारा जो धन है वो इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह में, अलग अलग स्कीम में, ये लोन है, वो लोन है, इधर पैसा लगाना है, उधर पैसा लगाना है, लेकिन भगवान की सेवा में कभी वो लक्ष्मी लग नहीं पाती है प्रॉपरली, सही से। और जहाँ पे, और यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, उदारतापूर्वक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उदारतापूर्वक। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। वास्तव में ऐसा होता है, जब जब धन की बात आती है, आध्यात्मिकता की जब बात आती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि आपकी जितनी श्रद्धा उतना करो। जब दान पूछा जाता है तो आपकी श्रद्धा कितनी है, कोई यदि बगल में कोई मित्र खड़ा होगा या कोई रिलेटिव, कितना दे दे, आपकी श्रद्धा है उतना दे दो। लेकिन जब भौतिक बिजनेस करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, कैरियर बनानी है, उसमें कोई नहीं बोलता है कि तुम्हारी श्रद्धा के अनुसार करो। ये श्रद्धा जो है केवल आध्यात्मिकता के बीच में ही आड़े आ जाती है। माला करनी है, तुम्हारी श्रद्धा है उतनी करो। कितना पढ़ना है, श्रद्धा के अनुसार पढ़ो। मंदिर कितना जाना है, तुम्हारी श्रद्धा है उतनी जाओ। और बच्चा यदि पूछता है कि क्या बनना है, डॉक्टर बनो, वहां श्रद्धा नहीं काम में आएगी। कि तुमको इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी श्रद्धा है उतना पढ़ लो। कैरियर बनाना है, तुम्हारी श्रद्धा है उतना बना लो, उसमें कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब जैसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का दान या भगवान में आध्यात्मिकता का जब प्रश्न आ जाता है, तभी ये श्रद्धा बीच में आ जाती है। तो ये एक्चुअली बहाना है, एक प्रकार से ये बहाना है। तो इसीलिए जैसे ध्रुव महाराज यहाँ पे सिखा रहे हैं कि उन्होंने घर में रहते हुए किस प्रकार से, यहाँ पर वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक दमड़ी भी उन्होंने अपने लिए उपयोग नहीं की इंद्रिय तृप्ति में, और उनका राजकोष पूर्ण रूप से खाली हो गया ये बड़े बड़े यज्ञ करके। उसी तरह एक महान वैष्णव आचार्य थे साउथ इंडिया में, तिरुमंगई आलवार। तो तिरुमंगई आलवार का विवाह होने वाला था कुमुदवल्ली। तो कुमुदवल्ली जो थी वो किसी ब्राह्मण को एक प्राप्त कन्या थी। तो लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि जो वैष्णव भक्त होंगे उनसे मैं विवाह करूंगी। तो तिरुमंगई आलवार जाते हैं वहाँ पे, तो कहते हैं कि पहले आप भगवान की भक्ति कीजिए, अच्छे से विष्णु को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, तब फिर मैं विचार करूँगी कि विवाह करना है कि नहीं। क्योंकि वो कुमुदवल्ली जो थी कन्या, वो पहले से ही भगवान विष्णु के भजन में उसमें लगी रहती थी, स्मरण करती थी। तो उसके बाद ये जो राजा थे, तो पहले तो ये आलवार नहीं थे, पहले राजा थे, और इन्होंने फिर श्रीरंगम के पास एक बड़ा सा पंडाल लगाया, और पंडाल में जितने भी दर्शनार्थी आते थे, जो भी श्रद्धालु भक्त आते थे, सबको उन्होंने प्रसाद वितरण कराया कि कोई खाली नहीं जाना चाहिए। और प्रसाद चलता रहा। तो ऐसे, क्योंकि उन्होंने 1 साल का प्रण लिया था कि 1 साल के बाद मैं आपको उत्तर दूंगी, विवाह करना है। तो 1 साल हुआ नहीं, उसके पहले 6 महीने के अंदर राजकोष खाली हो गया प्रसाद वितरण कर करके, कि कोई भूखा नहीं होना चाहिए। और लोग भी उसका फ़ायदा उठाने लगे कि भाई राजा ने प्रसाद ये किया है आयोजन, तो चलो सब वहीं। ऐसे होता है जहाँ जहाँ फ्री में भंडारा चलता है तो वहाँ लोग चले जाते हैं कि वहाँ पूड़ी मिल रही है, वहाँ ये मिल रही है, तो लाइन में लग जाते हैं। ऐसे बहुत लोग आते थे। तो फिर राजा ने सोचा कि लोगों का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इसमें, लोगों का भी इसमें कुछ सहयोग होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी भक्त आएंगे, उनको बोलिए कि साथ में कुछ लेके आए। उन्होंने अनाउंस करवा दिया। तो जो भी जितने भी भक्त आते थे, कोई चावल लेके आता था, कोई चीनी लेके आता था, कोई फल लेके आता था, और वो सब रंगनाथ जी को अर्पण करते थे, और उसका भरपूर मात्रा में जो है वो वितरण करते थे प्रसाद बना के। तो ऐसे ही यदि हम इस तरह से करने लगे तो फिर तो पूरा मंदिर खाली हो जाएगा। इसीलिए कई बार हमें ये बोलना पड़ता है, जो विशेष करके जो समाज में रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, कि आपके सहयोग से ये और अच्छे से कार्य हो सकता है, ताकि हम और अधिक लोगों को प्रसाद वितरण कर सकें और लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ सकें। तो जरूरी नहीं है कि केवल धन से ही वो सहयोग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सामग्री भी दे सकते हैं भगवान की सेवा में। और ये सामग्री जो सन्यासी और ब्रह्मचारी होते हैं,
110% इसकी गारंटी है कि वो कभी भी अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे। ये पूर्ण गारंटी है उसकी, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगाएंगे। अभी जो चावल है आप लेके आएंगे तो चावल का भोग बनाया जाएगा, पहले वो भगवान को अर्पण होगा और फिर वो महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। जो फ्रूट फल जो भी लेके आएंगे तो पहले भगवान को चढ़ाया जाएगा, भगवान को अर्पण किया जाएगा, उसके बाद वो सबको वितरित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो भी दान देंगे वो उससे ब्रह्मचारी जो हैं, जो दान आ रहा है गृहस्थों के माध्यम से, तो उनके पास एक फॉर्चूनर है, BMW है, खुद के लिए मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अधिक से अधिक ये धन कैसे भगवान की सेवा में लगा जाए इसके लिए बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि एक एक कॉइन, एक एक सिक्का ये प्रभुपाद का ब्लड है, इसलिए हम बहुत सावधान रहते हैं। कई बार हो सकता है लोग हमें ठगें, चीटिंग करें। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि साधु महाराज हैं तो इनको दुनियादारी नहीं आती है, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ नए नए रूल्स बताने लगते हैं। बैंक में जाते हैं तो ये ऐसा रूल्स है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा है, जैसे कि हम मूर्ख हैं, तो चीटिंग करने का प्रयास करते हैं लोग। तो इसीलिए जो गृहस्थ जो दान देता है उसको भी सावधान रहना चाहिए कि ये दान, ये जो धन है वो प्रॉपर जगह में जाए, और जो यूज़ कर रहा है उस धन को, उसको भी सावधान रहना चाहिए कि मैं प्रॉपरली इस धन को सही जगह में लगाऊं, नहीं तो दोनों को रिएक्शन लगेगा। जैसे यहाँ पे बताया कर्मफल, उसका कर्म लगेगा फिर, लेकिन यदि वो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो गया, वो धन जो भी उसका परिणाम है वो यदि हमने भगवान की सेवा में लगा दिया तो उसका रिएक्शन फिर नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं जो भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अधिकतर तो गृहस्थ भक्त हैं, तो पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें धन की अशुद्धि है, दूषितता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है किसी को नहीं पता है। इसलिए उस धन की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है कि उसको संकीर्तन यज्ञ में लगाया जाए। अब संकीर्तन यज्ञ में कैसे लगाया जाए, तो संकीर्तन यज्ञ के अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट है संकीर्तन यज्ञ के। जैसे अभी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आने वाली है, तो ये संकीर्तन यज्ञ का एक भाग है जहाँ पे भगवान रथ में बैठ के सभी को दर्शन देंगे, क्योंकि सारे जन तो मंदिर में आके दर्शन नहीं करते हैं। इसीलिए अभी भगवान का रथ निर्माण करना है तो ब्रह्मचारी तो कमाने नहीं जाएंगे। अभी रथ यात्रा बहुत बड़ा उत्सव होता है इस्कॉन के अंदर, ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ से आता है, एक गृहस्थ भक्त जो बाहर बिजनेस करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उस धन से हम भगवान जगन्नाथ का रथ निर्माण करेंगे। ये वो संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, हरिनाम संकीर्तन, कि लोग संकीर्तन यज्ञ में भाग लें, कीर्तन करें और प्रसाद मिले, उनको प्रसाद वितरण हो और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। तो प्रभुपाद जी ने बोला, इसमें भी प्रभुपाद जी ने लिखा है कि यदि पूरे विश्व के अंदर हमें समृद्धि लानी है, शांति लानी है, तो केवल 3 चीज करनी है, पुस्तक वितरण, हरिनाम संकीर्तन और प्रसाद वितरण। ये 3 चीज यदि अच्छे से हो गई तो पूरे विश्व के अंदर हम क्रांति ला सकते हैं, रिवॉल्यूशन। यदि एक 72 साल का वृद्ध आदमी अकेला ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? अकेला एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ के 72 वर्ष की आयु में जब वो अकेला क्रांति ला सकता है, तो हम पूरे एक यूनिट के साथ, हमारे पास तो टीम है, मेंबर्स हैं, गृहस्थ हैं, वेल विशर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब लोग मिलके क्या हम ये क्रांति एक छोटे से शहर में नहीं ला सकते? संभव है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, उससे होता है। तो फिर दूसरा संकीर्तन यज्ञ का आयाम हो सकता है मंदिर का निर्माण, उसमें धन की आवश्यकता होती है, तो उसमें वो जो गृहस्थ भक्त है उनका धन उसमें लगता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रह्मचारी जाएगा और दान में एक लेवल पर हो सकता है कि कोई हमें फ्री में सीमेंट दे दे, कोई ईंट दे दे, कोई रेती दे दे, और सब हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो धन की आवश्यकता पड़ती है सबको। और आजकल ऐसी परिस्थिति हो गई है इस कलयुग में कि
एक साधु को, एक ब्रह्मचारी को कहीं जाना है तो रिक्शा वाला भी बोलता है कि पैसे लगेंगे, 10 रुपए के लिए भी नहीं छोड़ता है वो। तो कई बार मुझे अनुभव है, जब मैं ऑटो में आता हूँ तो मान लीजिए भाड़ा हुआ 75, तो 5 रुपये नहीं छोड़ेगा वो लेगा ही आपसे 5 रुपये। ऐसा नहीं कि महाराज हैं, साधु है तो ठीक है चलो 5 रुपये माफ़, नहीं। तो धन की आवश्यकता तो पड़ती है। इसीलिए अभी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मचारी हैं और एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, सन्यासी है, तो दान कैसे मांगे। वास्तव में हम भिक्षुक हैं, हमें तो झिझक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम सामने से बोलते हैं दान दीजिए, यही तो हमारा कर्तव्य है। भिक्षुक क्या बोलता है, कुछ दीजिए। लेकिन कभी कभी लोगों, अरे कैसे लोग हैं, खुद से मुंह से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, हमको ये चाहिए। हमारे लिए नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ये जरूरी है, इसलिए चाहिए। तो अन्यथा क्या होगा। और यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, यदि आप इस तरह से, जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो गृहस्थ भक्त है, इस तरह से यदि वो अपना धन का सदुपयोग नहीं करते, तो क्या बताया प्रभुपाद जी ने, आय का 80 से 90% कर में ले लिया जाता है। ये प्रभुपाद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उनका अनुभव है इसलिए लिख रहे हैं। 80 to 90% टैक्स में जाता है। और ये श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी लिखा है, उच्चितई कर पीड़िता यस्यास्ति गिरि काननम, कि कलयुग में इतना टैक्स होगा, इतना टैक्स लगाया जाएगा कि लोग परेशान होंगे और जंगल में भाग जाएंगे, केवल ये टैक्स की वजह से। और है अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, आप सब तो ज़्यादा अनुभवी हैं इस विषय में। तो इसीलिए जो संपन्न है, जो सक्षम है, विशेष करके जो ऐसे गृहस्थ भक्त हैं या जो बिजनेसमैन हैं, जो वेलविशर है इस्कॉन के, उनको सबको एक साथ आके ये जो संकीर्तन आंदोलन है, संकीर्तन यज्ञ है, उसमें अपना धन का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि ये संकीर्तन आंदोलन और आगे बढ़ सके और अच्छे से फ्लरिश हो सके और सुचारू रूप से ये चलता रहे। तो अभी दूसरा प्रश्न ये है, ऐसा भी नहीं है कि हम लक्ष्मी हैं और आएगी तो डिपेंड हो गए उसके ऊपर, तभी कार्य चलेगा, ऐसा भी नहीं है। भगवान कृष्ण का ये आंदोलन है और भगवान श्री कृष्ण का ये मूवमेंट है, तो भगवान को अच्छे से पता है कि मूवमेंट को कैसे चलाना है। ही नोज एवरीथिंग, उनको अच्छे से पता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं। तो इसीलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी अहम की भावना भी आ सकती है, श्रेष्ठता की भावना आ सकती है। जो लोग हैं, जो दाता है, जो दान देते हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि हमारे योगदान से, हमारे सहयोग से ये आंदोलन बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है प्रचार प्रसार। यदि बंद किया जाएगा तो कैसे वो चलेगा, ऐसा नहीं है। वास्तव में शास्त्र के अंदर दाता महान नहीं, याचक को महान बताया गया है, जो दान को स्वीकार करता है। यदि आप दान देने जाते हैं लेकिन वो यदि लेगा ही नहीं तो किसको देंगे दान। यदि सामने वाला नहीं ले तो किसको देंगे आप। तो हमेशा शास्त्र में याचक को महान बताया गया है, जो उसको स्वीकार करता है। और स्वीकार करने के पीछे प्रयोजन यही है ताकि वो अच्छे से इसको भगवान की सेवा में लगा सके, और उस धन से कहीं ना कहीं उसमें पाप इन्वॉल्व है, पाप कहीं ना कहीं छुपा हुआ है उसमें, तो वो पाप की कमाई जो है उसको यदि भगवान की सेवा में लगाएंगे तो कुछ ना कुछ धन की शुद्धि होगी, और इस तरह से धीरे धीरे परिवार की शुद्धि होगी, क्योंकि उस पैसे से हम पूरे परिवार को खिला रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, वो पाप की कमाई है। तो भगवान की सेवा में जब वो लगेगा तो शुद्धि होगी उसकी, परिवार की, धन की। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि धन नहीं है, और कोई भी कभी लोग बोलते हैं कि सैलरी नहीं है, धन की कमी है, कलयुग में इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे हम दान दें मंदिर में, तो संभव नहीं है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जी एक और सॉल्यूशन दे रहे हैं, उसके लिए एक और समाधान है कि सब लोग साथ में आइए, ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए।
संकीर्तन यज्ञ में भाग लीजिए। ये तो सब कर सकते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे बिना खर्चे के, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, संकीर्तन यज्ञ में आना है। इसीलिए हमने हर एक मंदिरों के अंदर, और यहाँ पे भी इस्कॉन भोपाल में भी हमने साप्ताहिक में संकीर्तन यज्ञ रखा है, ताकि सब भक्त साथ में मिलके जा सके, हरिनाम संकीर्तन कर सके और लोगों का उद्धार हो सके उससे। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है, अभी यहाँ पे जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि संकीर्तन यज्ञ जो है ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। ये संकीर्तन यज्ञ सबका कर्तव्य है, हरिनाम संकीर्तन, कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ सबको मिलके हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है। तो आप आ सकते हैं, प्रत्येक गुरुवार को हरिनाम संकीर्तन यहाँ से आयोजन किया जाता है। तो सारे गृहस्थ भक्त, सब माताएं, पुरुष, जो भी गृहस्थ भक्त समय निकाल सकते हैं, तो आप अपना जो योगदान है वो इस तरह से हरिनाम कीर्तन में भी दे सकते हैं। वो भी एक प्रकार से योगदान है संकीर्तन में। तो ये एक सॉल्यूशन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि पहले के समय में प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे विदेश में, तो कल ही हम एक कुछ भक्त चर्चा कर रहे थे, तो आप देखिए प्रभुपाद जी के टाइम में प्रभुपाद जी के पास कुछ पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद जी जब आरंभिक अवस्था में प्रचार करना आरंभ किया, तो उस समय आप देखिए प्रभुपाद जी के फीस्ट में क्या होता था, 2 प्रकार की स्वीट, पूड़ी, चावल, 2-3 प्रकार के पकोड़े, सब्जियां, ये प्रभुपाद जी अकेले बनाते थे, प्रवचन देते थे, खुद बनाते थे और प्रसाद वितरण करते थे। वितरण करना तो ठीक है, उसके बाद बर्तन भी धोते थे एट द एज ऑफ 72, 72 साल की आयु में। तो एक भक्त बता रहे थे कि पहले के समय में ऐसा था कि प्रभुपाद जी से जो भी जुड़े, जितने भी भक्तगण, शिष्यगण, वो सारे पुअर थे, लेकिन प्रसाद एकदम रिच था। आज उल्टा हो गया है, भक्त एकदम रिच, प्रसाद एकदम पुअर। तो इसीलिए यदि हम भगवान को अच्छे से अच्छे भोग लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान को अच्छे से भोग लगे, प्रसाद अच्छे से वितरण हो, तो उसमें विशेष करके गृहस्थों का कंट्रीब्यूशन उनका बहुत आवश्यक है इसमें। तो हम अच्छे से भगवान को और अधिक अच्छे से भोग लगा सकते हैं और उसका अच्छे मात्रा में प्रसाद वितरण भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी के टाइम में भक्त लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत प्रयास करते थे। सारे गृहस्थ भक्त सुबह जाते थे, पुस्तक वितरण करते थे और रात को 10-11 बजे आते थे। पूरा उनका जो समय था वो संकीर्तन आंदोलन में जाता था। अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हम खुद अपनी माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं 2 घंटा, 1 घंटा शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो भी गृहस्थ भक्त हैं, लोगों के उद्धार के लिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, इससे अपना बेनिफिट है, हरे कृष्ण जप करेंगे, आपकी शुद्धि होगी और आप इससे धीरे धीरे कुछ फायदा मिलेगा, जप करने से, अध्ययन करने से आपको कुछ अच्छा होगा, लेकिन उससे लोगों का बेनिफिट कैसे होगा? उससे लोगों का फायदा क्या है? इसीलिए यदि प्रचार में नहीं जा सकते तो कम से कम संकीर्तन आंदोलन में तो आ सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं, ताकि आप कीर्तन करेंगे तो लोगों का उद्धार होगा, उनका फायदा होगा। तो इस तरह से जो भी हमारे अंदर इच्छा होती है, इंटेंशन होती है, और जो हम इच्छा करते हैं कृष्ण भक्ति में, भगवान उसके अनुसार सुविधाएं देते हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य। और यदि हम सुख भोगना चाहते हैं तो भगवान उसकी व्यवस्था कर देंगे, और यदि हम वास्तव में कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, ये मंशा है सही में अंदर से भक्ति करना चाहते हैं सही से, तो भगवान उसकी भी सुविधा कर देंगे। और फिर बताए प्रभुपाद जी यहाँ पे, फिर आप उसका फल भोगेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो बहुत सारे भक्त होते हैं जो भक्तों से दूर रहते हैं और उनको संग नहीं मिल पाता है, तो जब उनकी बहुत इंटेंस, बहुत प्रगाढ़ भगवान से प्रार्थना होती है, हृदय से जब भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ उनको ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि कहीं उनको भक्तों का संग मिल जाता है, या कभी ऐसा होता है कि उनके आसपास कोई सेंटर खुल जाता है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट कार्य होने लगता है और बहुत खुश होते हैं। तो एक भक्त मुझे याद है, तो एक माता जी हैं, तो पहले भक्तों के संग में थे, लेकिन कहीं गए एकदम दूर जहाँ कोई सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भक्तों का संग नहीं, कोई मंगला आरती नहीं, तो
उनकी बहुत अंदर से इच्छा थी कि मुझे भक्तों का संग करना है, मंगला आरती जाना है, मंगला आरती। तो पहले तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और फिर कुछ समय तक तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 1 साल के बाद पास में उनको भक्तों का संग मिल गया। वहाँ कुछ ब्रह्मचारी थे जो आसपास प्रचार करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, उनसे संपर्क हुआ और फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते उनको गुरु महाराज से भेंट भी हुई और फिर धीरे धीरे ऐसे जब वो संपर्क में आए तो उनकी दीक्षा हो गई। और फिर जहाँ वो रहते थे वहाँ से वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करके वहाँ प्रवचन सुनने जाते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा है उनके घर के पास सेंटर खुल गया, बिल्कुल 5 किलोमीटर दूरी पे। ये हमारी इंटेंस प्रेयर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रगाढ़ता हमारी प्रार्थना। इसीलिए भगवान हमें व्यवस्थाएं तो देते हैं, इसलिए इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है, हमें किस प्रकार की इच्छाएं करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम भक्तों के साथ में रह रहे हैं, सब सुविधाएं भी भगवान ने दे दी है, बढ़िया भक्तों का संग है, रोज मंगला आरती जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, सब होते हुए भी उसका लाभ सही से नहीं ले पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? तो बताया जाता है कि आप स्मरण कीजिए, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो कितना उत्साह होता है हमारे अंदर। हाँ, मंगला आरती 5 मिनट पहले जाना है और 16 माला बिल्कुल जॉब जाने से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, भागवतम पढ़ के जॉब पे जाना है, एकदम उत्साह होता है कि प्रभु जी आज कहीं पुस्तक वितरण तो नहीं है, फ़ोन करके पूछेंगे, आज संकीर्तन तो नहीं है, कितना उत्साह होता है। लेकिन धीरे धीरे आप अवलोकन कीजिए, जैसे जैसे साल बीतते हैं शिथिलता आती है, करेक्ट, शिथिल हो जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये है कि भक्ति देवी जो है वो हृदय में से चली गई है। क्योंकि जब हम धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं तो धीरे धीरे भक्तों के संग में हमें ये कला नहीं पता है कि भक्तों का संग वास्तव में करना कैसे है। भगवान ने सुविधा दे दी आपको, मंदिर पास में है, ब्रह्मचारी है, सब है, लेकिन आपको कला नहीं पता है कि संग कैसे करना है। और उसकी वजह से क्या होती है? निंदा और प्रजल्प, ये दो की जब शरण ले लेते हैं तो भक्ति देवी हृदय से चली जाती है और फिर सब ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है सब। इसलिए कभी भक्ति सेवा में मन नहीं लगता है, सेवा बोझ लगती है, जप करने में रुचि नहीं आती है, ये सब कारण है। तो पहले भक्ति देवी तो बहुत गंभीर भक्त है, तो भक्ति देवी का वास था, क्योंकि वो भक्ति भी एक देवी है, एक पर्सन है एक। तो जब जब भक्त ये निंदा और प्रजल्प की जब शरणागति लेता है तो भक्ति उस स्थान को छोड़ के चली जाती है। इसीलिए भक्ति में सुचारू रूप से उत्साहित रहने के लिए, और ये जो भगवान ने हमें सुविधा दी है, हमने प्रार्थना की और भगवान ने हमको सुविधा दी, पास में मंदिर है, भक्तों का संग है, सब कुछ है, अभी वो कला सीखनी चाहिए कि भक्तों का संग कैसे करना है। ये कला पता होनी चाहिए, और जिसको ये कला पता है वो बहुत जल्द तुरंत ही प्रगति कर जाएगा, और जिसको कला नहीं आती है वो सालों साल तक वहीं बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक स्टेप होगा, बस दीक्षा हो जाएगी और वहीं रुक जाएंगे, बस खत्म। वही आप रेगुलर चैंटिंग करते रहेंगे, वही घिसे पीटे राउंड हम करते रहेंगे, कोई उसमें उत्साह नहीं है, ध्यानपूर्वक अटेंटिव चैंटिंग नहीं है, ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं है, वही बस चल रहा है, सालों बीत रहे हैं और एक दिन मृत्यु आ गई। क्या परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं। तो इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने पे भगवान रिजल्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब हमें ये पता होना चाहिए कि भक्तों का संग कैसे किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। भक्तों के संग में हैं, भक्तों के साथ बैठे हैं, तो वहाँ पे प्रजल भी हो सकता है और कृष्ण कथा भी हो सकती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। यदि हम प्रजल्प करेंगे, ईर्ष्या निंदा की बातें करेंगे तो उससे हमारा नुकसान है। यदि कृष्ण कथा की चर्चा करेंगे उससे हमारी उन्नति होगी, कृष्ण भक्ति में हम प्रगति करेंगे। तो ये कला है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की। तो और भी प्रभुपाद जी इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समय कम है, तो और भी विषय थे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो यहाँ हम विराम करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु। भक्तों का क्या कला आनी चाहिए उनको।
ओके, तो भक्त संघ की कला जो है वो इस तरह से है कि भगवान ने हमें अभी मुख दिया है, तो मुख से या तो आप प्रजल्प निंदा करेंगे या फिर कृष्ण की चर्चा करेंगे। ऐसे आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। और इतना भी कोई मूर्ख नहीं होता है कि उसको समझने रहे ये नहीं, प्रजल्प नहीं है। पता चलना चाहिए कि प्रजल्प है। उतने तो हमें भक्ति में परिपक्व होना चाहिए कि हमें पता चले कि ये कृष्ण के इतर विचार है या कृष्ण के अलावा बातें हैं, ये तो पता होनी चाहिए हमें। शास्त्र हम पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो इतना तो पता होना चाहिए ये प्रजल्प है या ये निंदा है, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर कृष्ण चर्चा होनी चाहिए, ये व्यवहारिक। और दूसरा चीज़ भक्तों के संग में है तो एक दूसरे के अनुभव लेना कि प्रभु जी आप भक्ति में क्या अनुभव करते हैं, आप माला करते हैं तो क्या सावधानी रखते हैं, हमें उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। आप यदि स्वाध्याय करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्या नियम पालन करते हैं, वो पूछना। तो अभ्यास करने के लिए तैयार रहना। और जो अच्छा प्रैक्टिशनर है, यानी जो अच्छा साधक है, उसके पास ज़्यादा अच्छे अनुभव होंगे तो वो दूसरे भक्तों को अनुभव दे पाएगा कि ओके आपके चैंटिंग में ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कीजिए, आप इस तरह से कीजिए, आप अध्याय नहीं कर पा रहे, स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे कीजिए तो आप स्वाध्याय हो जाएगा, समय निकाल। तो यदि हम खुद अभ्यास कर रहे हैं उस चीज़ का तो हम दूसरों को अनुभव दे पाएंगे। तो व्यावहारिक रूप से जो आपने प्रश्न पूछा कि भक्त संघ की कला, तो भक्त संघ की कला यही है कि उनसे कैसे लाभ लिया जाए हमारी खुद की भक्ति में, ताकि उन्नति हो सके, ये हमें पता होना चाहिए। यस, हमारे जो गोस्वामी वो 50% आय का दान करते थे जी तो श्रील प्रभुपाद के शिष्य भी अपनी जो पूरी आय आती थी वो प्रभुपाद को देते थे। जी जी। तो अभी उसको व्यावहारिक ग्रस्त कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु का प्रश्न है कि हमारे जो गोस्वामी गण हैं और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो ऐसा बोलते थे कि हमारी आय का 50% भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो अभी व्यावहारिक रूप से वो कैसे पालन किया जाए। तो यदि संभव नहीं है 50%, तो शास्त्र में एक और ऑप्शन है शतांश, आय का शतांश, 7वां हिस्सा या फिर दशांश। यदि वो भी नहीं कर सकते तो 1% तो दे सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 10,000 कमा रहा है और 10,000 में से 1% क्या हुआ? हाँ, 10 रुपये, 100 रुपये हुए तो 100 रुपीज़, 10,000 में से 100 रुपीज़। यदि ऐसे 100 रुपीज़ वाले 100 भक्त मिल जाए तो कितना हो गया? हाँ, 10,000। और ऐसे यदि और 100 भक्त मिल जाए तो कितना हो गया? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब 1,000 वाले ही होंगे या 10,000 वाले ही होंगे, कोई 1 लाख वाला भी होगा। यदि 1 लाख का 1% ले तो कितना होता है? 1,000। बहुत बड़ी चीज़ है। 1,000 का तो कुत्तों के लिए बिस्किट खिलाता होगा रोज। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसीलिए बस प्रॉब्लम है कि हम सावधान नहीं रहते हैं, सजग नहीं है हमारी आय को लेके। यदि हम सावधान हैं, सजग हैं कि मेरा जो जितना भी धन है, आय है, उसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में जाना चाहिए। इसीलिए अलग अलग मंदिरों में अलग अलग स्कीम होती है। जैसे यहाँ पे भी राधा गोपीनाथ नित्य सेवा है। नित्य सेवा मतलब ये ऐसा नहीं कि बाहर के भक्तों के लिए है, जो बाहर कर्मी है, सभी के लिए है। जो भी कमा रहे हैं, जो भी गृहस्थ भक्त हैं, मंदिर से जुड़े हैं, उनका कुछ आय का हिस्सा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, नित्य सेवा। और जो आ रहे हैं, मूवमेंट में हैं, जुड़े हैं काफ़ी समय से, प्रवचन सुनते हैं, जिनको शास्त्रों की समझ है, उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो सामने से होना चाहिए कि ये मेरा आय था, ओके, तो मैं अभी इसमें से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में इसके लिए दूंगा। और उसमें भी हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अब देते हैं 500 रुपया और उसमें भी सोचते हैं कि किसको दूँ, कोई बड़े प्रभु जी के हाथ में दूंगा, तब उनको लगना चाहिए कि मैंने 500 रुपये दिए। या हो सकता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे नाम की पर्ची काटना है। तो
दान मतलब आपने दे दिया, बस चिंता छोड़ दीजिए उसकी कि प्रभु जी मैंने वो 500 रुपये दिए थे, आपने उसका क्या किया, वो मैंने ये दिया था उसका क्या हुआ। आपने दान दे दिया, खत्म। अब वो भगवान की सेवा में कैसे लगाना है वो एक ब्रह्मचारी और सन्यासी अच्छे से जानते हैं कि उसको व्यावहारिक रूप से भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।